हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग क्लास 10th ये एमसीक्यू करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हैं बहुत ही इजी। ठीक है, और भी अभी करेंगे और भी। तो ये चैप्टर है हमारे पास एपी। ठीक है, चैप्टर 5 एपी। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास देखिए पहला सोल्यूशन है क्वेश्चन का, द 10th टर्म ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14 इज। तो एपी ये गिवन है हमारे पास 5, 8, 11, इसका 10th टर्म पूछा है। तो कितना आसान है, देखो एपी का भाई फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 5 है और कॉमन डिफरेंस डी कितना है। डी निकालने के लिए आप सभी लोग जानते हैं क्या करते हैं, a2 - a1 करते हैं। तो क्या करेंगे, 8 - 5 मतलब 3 आ गया मेरे पास डी। तो 10th टर्म मीन्स a10 और a10 का मतलब होता है a + 9d। ठीक, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है यहाँ पर, a के प्लेस पर कितना हो गया, 5 + 9 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 27 मीन्स ये 32। तो 32 हमारा ये पहला आंसर इसका करेक्ट है। आंसर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन एन एपी इफ़ ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है एपी का, nth टर्म 7.2, nth टर्म की वैल्यू दी है, देन n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ भाई क्या होता है nth टर्म का फार्मूला। ठीक है, सभी लोग जानते हैं nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। ठीक है, और nth टर्म की जगह हमें क्या गिवन है, nth टर्म की जगह हमें पता है 7.2। तो ये है हमारे पास 7.2, वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म ए कितना है, -7.2 प्लस डी है हमारे पास, डी कितना है देखिए 3.6। तो डी की जगह हम रख देंगे, ये n है -1 × 3.6। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये -7.2 इधर भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो 7.2 + 7.2 = इसका ये 3.6 × n-1। ये देखिए ऐड हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 0.4 और ये 14.4। इसको डिवाइड में ले आते हैं 3.6 को, = n-1। पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, देखिए कितने से कैंसिल कर देते हैं हम लोग इसे। तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 9 और 4 3 जा 12 और यहाँ पर 4 6, 9 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना आया, 4 = n-1, मतलब इधर आया n की वैल्यू कितनी हो गई 5, 1 प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये कौन सा ऑप्शन है, डी। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है और भी इसको आसान हम कर सकते थे। फार्मूला आपको याद रखिए, nth टर्म का फार्मूला होता है a + n-1 × d। a पुट कर दीजिए, d पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है भाई। थर्ड में देखिए, इन एन एपी इफ d इज़ -4 एंड n इज़ 7, an = 4, देन a इज़, फर्स्ट टर्म पहुँच दिया है, a की वैल्यू पहुँच दी है। तो d है -4, n है 7 और an 4 है। फिर से देखिए an हमें कितना दिया है, an की वैल्यू 4, मतलब an क्या होता है, nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला होता है a + n-1 × d। ये 4 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। a कितना है, ये तो हमें फाइंड करना है। तो d हमें गिवन है -4 और n भी गिवन है, n की जगह हम इसमें पुट करेंगे 7। यहाँ 7 - 1 × d के प्लेस पर -4। तो ये -4 = 4। इसे देखिए सॉल्व करते हैं। यह a + 7 - 1 कितना हुआ, 6 का -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -24 = 4। तो ये हुआ a -24 4, तो उधर 24 ट्रांसपोज कर देंगे, प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 28। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है 28, बताइए। हाँ, थर्ड का डी ऑप्शन है 28। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4। ठीक है, तो जी, तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 देखिए 3 हमने सॉल्व कर लिया है। 11th टर्म ऑफ द एपी निकालना है हमें
और फर्स्ट टर्म कितना है -5, तो फर्स्ट टर्म है -5 और इसका कॉमन डिफरेंस देखिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, किसी से माइनस कर दीजिए, इससे इसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 5/2 से माइनस कर देते हैं किसको, 0 को, तो ये कितना आ गया 5/2। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है चाहे a2 - a1 करें, चाहे a3 - a2 करें, चाहे a4 माइनस, ठीक है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना है बस। तो डी कॉमन डिफरेंस आ गया। अब 11th टर्म मीन्स a11, इसका मतलब क्या होता है बताओ, a + 10d। वैल्यू पुट कर दीजिए, a के प्लेस पर कितना है -5 और +10 इंटू डी की जगह कितना है 5/2, तो 2 5 = 10, 5 5 = 25, -5 + 25 कितना आया, ये 20। तो हमारे पास A11, अच्छा 11th टर्म इसका कितना आ गया 20। कोई ऑप्शन देखिए कौन सा 20 है, ये तो -20 है, ये है बी। तो कौन सा आंसर, 4th का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ a2 = 13, a2 मतलब सेकेंड टर्म एंड a5 मीन्स 5th टर्म हमें गिवन है। 7th टर्म इन्होंने पूछा है, a7 फाइंड करिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, क्या है a2 = 13, a2 मीन्स होता है, देखिए a2 की वैल्यू 13 है, इसका मतलब है a + d, सेकेंड टर्म a + d कितना 13, ये पहली इक्वेशन होगी। और दूसरा a5 हमें पता है, a5 कितना है मेरे पास, a5 5th टर्म इज़ 25, तो a5 मीन्स होता है a + 4d 25। ये इक्वेशन दूसरी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a आ जाएगा और d आ जाएगा, और फिर हमें क्या करना है, a एंड d निकाल लेंगे। फिर कौन सा 7th टर्म पूछा है, a + 6d। तो देखिए इसके नीचे इक्वेशन इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, इसके नीचे ही हम लगा लेते हैं कौन सी, ये a + d = 13 इक्वेशन 1, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों का साइन सेम है, कोफिशिएंट भी इनका सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4d - d कितना आएगा भाई 3d, इसमें से इसे माइनस कर दो, कितना आया 2 एंड ये 1 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये d वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो देखिए d अगर यहाँ 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, a + 4 = 13, मतलब a की वैल्यू 13 - 4 9, ये आ गया कितना 13 में से 4 गया 9, तो a भी पता चल गया, d भी। अब हमें फाइंड करना है 7th टर्म, a7 होता है a + 6d। देखिए a की जगह कितना है 9 + 6 इंटू d की प्लेस पर 4 पुट कर दो, ऐड कर दो, 7th टर्म आ गया कितना 33। कौन सा ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 33, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई। 6 क्या, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है 21 42 एंड 63। देखिए समझ में आ रहा है तो इस चैनल को आप सभी लोग लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो इस एपी का 21 42 63 84 कौन सा टर्म 210 होगा, विच टर्म। तो जब भी हमसे पूछा जाए विच टर्म, तो उसे हम nth टर्म सपोज कर लेते हैं, nth। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म पहले देखते हैं क्या है, फर्स्ट टर्म है 21, कॉमन डिफरेंस बताओ भाई कितना होगा, a2 - a1 42 में से 21 गया तो कितना 21, तो यहाँ मैंने सीधे लिख दिया इस बार 21, ठीक है। कौन सा टर्म 210 होगा, तो हमने ले लिया nth टर्म इज़ 210, और क्या अभी फार्मूला भी बताया था आपको nth टर्म का, बोलिए a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। a की जगह 21 + n - 1 इंटू डी के प्लेस पर रखेंगे 21 210। तो अब क्या करना है हमें, देखिए इसको चाहे तो हम 21 पहले इधर माइनस में भेज दें, फिर इसे सिंप्लीफाई हमें करना है, बस और कुछ नहीं। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये काम थोड़ा सा जैसे आप कर पाएँ जो इजी है। यहाँ पे देखिए 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, तो हमने अगर 21 कॉमन ले लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ प्लस n - 1 आएगा और इधर 210 आएगा, ठीक है। तो ये 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, ये 21n बचा है मेरे पास, 21n।
इज इक्वल टू 210, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 21 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 का, तो n की वैल्यू 10। तो इसमें क्या कौन सा टर्म, दिस टर्म, तो ये 10th टर्म है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, 21 ये है प्लस 21n माइनस 21 कॉमन आप ना लीजिए तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एक ही बात है, जैसे ये 21 है प्लस 21n माइनस 21 210, और 21 से 21 कट गया, ये देखिए 21n आ गया 210, ये इससे कैंसिल होगा तो 10, तो बी आंसर करेक्ट आंसर है। हाँ देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, 6 तक हम लोगों ने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 इसी एपी के ही MCQs हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो अब देखिए 7th का सोल्यूशन। 7 क्या कहा, इफ़ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज़ 5, मतलब कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं हम लोग, डी से, 5 है। व्हाट इज़ द A18, क्या फाइंड करना है, A18 माइनस A13। तो आप बताओ A18 क्या होता है, सब लोग जानते हैं 18 का मतलब A प्लस 17D, और माइनस A13 मीन्स A प्लस 12D, तो इसकी जगह कितना A प्लस 12D। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, और इसमें से ये माइनस साइन A प्लस 17D है, तो माइनस है, तो माइनस A माइनस 12D हो जाएगा, A से A कैंसिल, 17D माइनस 12D कितना होता है, ये होता है भाई 5D। ठीक, तो D था मेरे पास 5, और 5 इंटू 5 क्या आ गई वैल्यू इसकी 25। बताइए कौन सा ऑप्शन है 25, हाँ ये देखिए 25 सी, तो सी करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, मतलब 7th टर्म का 7 टाइम्स ऑफ एन एपी इज़ इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, इसमें 7th टर्म का 7 टाइम्स कर दिया और 11th टर्म का 11 टाइम्स। एक एपी है जिसके ये कंडीशन दी हुई है, ये इक्वल है, क्या 7 टाइम्स 7 टर्म का 11 टाइम्स 11th टर्म इक्वल है, देन इट्स 18th टर्म निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, 7 टाइम्स 7th टर्म ये हो गया, और 11 टाइम्स 11th टर्म, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो देखिए 7 टाइम्स किसका, A7 मीन्स होता है A प्लस 6D, 11 टाइम्स A11 मीन्स होता है A प्लस 10D, सब लोग जानते भाई A10 का 11 मीन्स A प्लस 10D। मल्टीप्लाई कर दो इसका, 7A प्लस कितना हो गया ये 42D, 11A प्लस 110D, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है हमें, देखिए ये A इधर ले आते हैं, तो ये 11A और D को हम लोग D को भी उधर भेज देते हैं, 11A प्लस 110D और माइनस का 7A और माइनस का 42D, इधर 0। 11A में से 7A गया, कितना बचा 4A, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कितना 4A, और 110 माइनस 42 कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 10, ये आ जाएगा प्लस का 8, और यहाँ 10 माइनस 4 ये 668D, और इसकी वैल्यू कितनी है 0। देखिए ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 से इसे डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ आ जाएगा A प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 और 4 7 28 होता है, कितना 0। तो ये क्या है भाई A प्लस 17D कितना है 0। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था 18th टर्म, 18th टर्म मतलब A18, और ये यही तो होता है A प्लस 17D। ठीक है, तो A प्लस 17D की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब ये 18th टर्म है, तो 0 किसमें ऑप्शन में है, इसमें देखिए 0D, तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ तो देखिए 7 भी हो चुका है, 8 भी हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो एपी का 4th टर्म अगर स्टार्टिंग से निकालना होता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन फ्रॉम द एंड पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे से 4th टर्म हमें निकालना है इसका। तो इस एपी के लिए तो हमारे पास जो है ए फर्स्ट टर्म 11 माइनस 11 है, और डी हम निकाल लेंगे यहाँ से -8 और माइनस 11 करके डी आ जाएगा।
तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि फ्रॉम एंड से फोर्थ टर्म, देखिए फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, यहाँ पे हम पहले nth टर्म का लिखते हैं। nth टर्म अगर हमें फ्रॉम एंड निकालना हो तो इसका फार्मूला ये होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है? देखिए 49 माइनस और यहाँ पे हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो n की जगह हम 4 कर देंगे, 4 माइनस 1। और d कॉमन डिफरेंस इसमें देख लीजिए कितना है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मेरे पास आएगा, ये -8 है और माइनस 11 तो ये +11 हो जाएगा। 11 माइनस 8 तो कितना आ गया? 3। तो यहाँ 3 पुट कर देंगे हम। तो ये क्या है? 49 माइनस ये कितना हुआ? 3 इंटू 3 9, तो कितना आ गया? 40। तो ये फोर्थ टर्म था यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम एंड से। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है भाई। ऑप्शन हमारे पास ये रहा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका दूसरा मेथड इसका ही, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, इसको AP को रिवर्स लिख लीजिए, 49 से इधर से लिख लीजिए और लास्ट टर्म इसका क्या होगा? इधर से -11 हो जाएगा, उससे पहले -8 हो जाएगा, उससे पहले -5। ये तो हमें क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख लिया। तो अब इसका ये फर्स्ट टर्म 49 हो गया, ठीक है। AP को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया तो फर्स्ट टर्म ये हो गया। और इसका D जो कॉमन डिफरेंस है, आप किसी को इससे इसे माइनस कर लीजिए तो -11 माइनस और -8 ये कितना हो जाएगा? -11 + 8 तो -3। ये जो भी आता है कॉमन डिफरेंस अगर रिवर्स में कर देते हैं तो D साइन चेंज हो जाता है, D की वैल्यू -3। अब क्या करना है? हमें A मिल गया, D मिल गया, तो इसका हमें क्या चाहिए? जब फोर्थ टर्म, तो इसका हम फोर्थ टर्म निकालते हैं भाई। फोर्थ टर्म मीन्स A4 क्या होता है? A + 3D। वैल्यू पुट कर दो, A की जगह 49 + 3 इंटू D के प्लेस पर -3 तो कितना हो गया? 49 माइनस 9 40, ठीक है। अब देखिए हमने AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखा और रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो इधर से जो फोर्थ टर्म होगा और इस AP के लिए जो ओरिजिनल AP थी इसके लिए इधर से फोर्थ टर्म होगा, ठीक है। तो यही हमारा जो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड 40 आ गया, ये वाला जो आंसर, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको हमने बता दिए, ये मेथड सेकंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई 10 क्वेश्चन में कहा गया A दिया है, D दिया है, S6। तो S6 का फार्मूला, SN का फार्मूला आना चाहिए आपको क्या आना चाहिए? SN का फार्मूला क्या होता है? n/2 2A + n-1 इंटू D। तो ये फार्मूले तो वही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर S6 चाहिए, 6 रख दीजिए यहाँ पर। 6/2 2A के प्लेस पर यहाँ कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 है, A के प्लेस पर -5 है, -5 + n-1, n की जगह 6 - 1 इंटू D की जगह कितना है? 2, तो 2 पुट कर दीजिए। अब कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो कैंसिल हो गया, 3 आया यहाँ पर, ये -10 आया, ये 5 × 2 = 10 प्लस का 10, अरे ये तो 0 हो गया भाई। 10 - 10 0 हुआ, 3 का 0 से मल्टीप्लाई कितना होता है? 0। तो ये तो आंसर बहुत ही अच्छा आया, S6। देखिए कितना बढ़िया आंसर आया, S6। हमारे पास सम ऑफ 6 टर्म्स 0। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो AP गिवन है और 16 टर्म्स का, तो अभी जैसे हमने लोगों ने ये क्वेश्चन किया था 10, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको भी S16 आपको फाइंड करना है। S16 वही फार्मूला लिखेंगे SN का फार्मूला होता है n/2, तो n के प्लेस पर 16 आ जाएगा। 2A, A के प्लेस पर देखिए कितना रखना है? 10 + n-1, n की जगह 16 है, 16 - 1। D के प्लेस पर हमें कितना रखना है? D निकाल लेंगे, 6 - 10 मीन्स -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दिया, 8 आया, दिस इज़ 20 और यहाँ पर कितना? 15 का -4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू ये 20 माइनस का 60, तो ये हो गया 8 इंटू -40, तो कितना आ गया? माइनस का 320, ठीक है। फार्मूला पुट करेंगे
फार्मूला लगाएंगे और वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? -320। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग बताएं। फिलहाल ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है और वहाँ पर देखिए वैल्यू भी पुट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 12 में सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। अच्छा, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, कितना आसान क्वेश्चन। पहले बताओ भाई फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे? लो कोई भी बच्चे से पूछ लो वो भी बता देगा। 3rd क्लास का बच्चा भी मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 होता है, 3 का फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर इसके बाद 15 होगा। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स। अब इनका क्या करना है? इनका सम करना है। तो बहुत बच्चे तो इनका सम ऐसे ही कर लेंगे, इनको ऐड कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो एपी पढ़ रखी है भाई, 10th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, अगर कहीं ऐसा आसान मिल जाए तो ऐसे ही ऐड कर लेना, वरना एपी का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो क्या हमें निकालना है? फर्स्ट 5 S5 के लिए 5/2 2a, ए के प्लेस पर 3 प्लस n-1 इंटू डी। एन के प्लेस पर कितना है? 5 - 1 मतलब 4 इंटू डी के प्लेस पर कितना है? 3। ठीक है, तो ये 5/2 इंटू 6 प्लस 4 3 जा 12, तो कितना आया? 5/2 इंटू 18। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया? 45। ठीक, यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला लगा के दिखाते हैं, ये वाला SN = n/2 a + l। बिल्कुल आसान। क्या n यहाँ पर कितना है? 5/2, a के प्लेस पर कितना है? 3 प्लस l के प्लेस पर 15। तो ये 5/2 इंटू 18, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45। तो जब भी हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो n तो हम निकाल लेंगे, और यानी यहाँ तो ऑलरेडी पता था हमें 5 है, तो ये फार्मूला बेस्ट रहता है। बिल्कुल आसान, 1 मिनट में आंसर आपका आ जाएगा 45। तो 45 क्या है? ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर आप लोग बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी से मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। थैंक यू।